हेलो एवरीवन। इससे पहले मैंने जितने वीडियो आपको दिए थे पाइथन के, आई होप सबको क्लियर होगा। प्रीवियस वीडियोस पाइथन के मैंने फंक्शन से स्टार्ट किया था, फंक्शन की वीडियोस मैंने बनाए थे, तो रिक्वायरमेंट थी कि फंडामेंटल्स की वीडियो भी दी जाए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पाइथन के बारे में अभी तक पढ़ा नहीं है, तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। ये हमारी पहली क्लास है पाइथन फंडामेंटल की, ओके, जिसमें हम पाइथन के बारे में देखेंगे, होता क्या है, कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू पाइथन। हम पाइथन का इंट्रोडक्शन देखते हैं। बेसिकली सभी जानते हैं, या हम लोग कहते हैं कि पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस, ट्रू, सही है। एंड पाइथन इज हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बताएं तो पाइथन इज हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग जिसमें यूजर को कुछ करने की जरूरत नहीं होती, वो बस अपना कमांड देता है, कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स को फॉलो करता हो। इसके बारे में हम लोग अभी आगे देखेंगे। ओके, एंड पाइथन इज अ जनरल पर्पस। जनरल पर्पस का मतलब इसका यूज हम जनरल पर्पस भी करते हैं, जनरल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी करते हैं, जनरल प्रोग्राम बनाने के लिए भी करते हैं। डायनामिक जो चेंजेबल होता है, एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये इंटरप्रेटेड क्यों है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, इट सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स टू डेवलप एप्लीकेशन, simple and easy to learn, and provides lots of high level data structures। ये आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है पाइथन। ओके, इसके बारे में हम लोग वन बाय वन इसके फीचर्स के बारे में आगे डिस्कस करते चलेंगे। ओके, ये पाइथन का सिंबल है जो आप नीचे देख रहे हो, ये पाइथन का सिंबल है। ओके, नेक्स्ट हिस्ट्री। अब हिस्ट्री देखें, पाइथन स्टार्ट कहां से हुआ था। पाइथन लेड इट्स फाउंडेशन इन द लेट 1980s। ये 1980 से इसकी शुरुआत हुई थी बनाने की। एंड जो इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट था, ऑफिशियली अनाउंसमेंट जो इसका था वो 20 फरवरी 1991 को हुआ था। ओके, बाय ग्यूडो वैन रसम। ग्यूडो वैन रसम, जिसको फादर ऑफ पाइथन कहा जाता है, जिन्होंने पाइथन बनाया था एट एनआरआई यानी नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट नीदरलैंड में। ओके, द नेम पाइथन वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ शो नेम। अब यहाँ पे पाइथन बहुत लोगों को अजीब लगता है कि नाम पाइथन क्यों है। ओके, तो पाइथन का जो पाइथन लैंग्वेज का नाम पाइथन आया एक शो से, एक ऐसा शो जो कि बीबीसी पे ब्रॉडकास्ट होता था फ्रॉम 1969 टू 1974। उसका नाम था द कंप्लीट मॉन्टी पाइथन सर्कस, जो ग्यूडो वैन रसम को पसंद था। उन्होंने इसके बेसिस पे इसका नाम पाइथन रखा। और ये कोई नई बात नहीं है। जैसे आपने जावा के बारे में पढ़ा होगा, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम जावा क्यों है। ओके, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई जैसे सी क्यों सी है, ओके, जावा क्यों है। तो जावा की भी एक कहानी है कि जावा के, जिसे हम फादर ऑफ जावा कहते हैं, जेम्स गॉसलिन, उन्होंने जब इसको इन्वेंट किया था, तो इसको रजिस्टर्ड कराने के लिए जब वो ले गए ऑफिस में, जो गवर्नमेंट ऑफिस था, तो वहां पे उन्होंने इसका नाम दिया ओक। क्यों? क्योंकि एक ओक का पेड़ उनके ऑफिस के बगल में था, जो उनको काफी अच्छा लगता था। बट नेम ओक वॉज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था, इसीलिए उन्होंने बोला कि मैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम जावा रखूंगा। जावा क्यों? क्योंकि गॉसलिंग को जावा फ्लेवर की कॉफी अच्छी लगती थी। ओके, आपने देखा होगा जावा का जब भी आप सिंबल देखते हो तो उसमें एक कप ऑफ टी और कप ऑफ कॉफी होती है। ओके, क्यों? क्योंकि जावा फ्लेवर की कॉफी गॉसलिंग को पसंद थी, इसलिए उन्होंने उसका नाम क्या रखा, जावा रखा। उसी तरीके से ये सीरियल, ये शो ग्यूडो वैन रसम को पसंद था, इसलिए उन्होंने इसका नाम पाइथन रखा। ओके, ये दिस इज ही इज द फादर ऑफ पाइथन, ग्यूडो वैन रसम। ये उनकी फोटो है। ओके, नाउ अब फीचर्स देखते हैं कि पाइथन की फीचर्स क्या क्या है। आजकल पाइथन बहुत पॉपुलर है मार्केट रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। ऐसा क्यों? पहली चीज, इजी टू अंडरस्टैंड। पाइथन लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखना और समझना आसान है। ओके, कंसाइज कोड, इसमें आप कम से कम कोड लिखने की रिक्वायरमेंट होती है। कम से कम कोड लिखना मतलब क्या है, वो जब हम लोग प्रोग्रामिंग देखेंगे तब वहां पे आपको डिस्कस करूंगा कि कंसाइज कोड क्यों कहा गया है। ओके, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, ये एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, ये अपने प्रोग्राम को एक्सप्रेस करता है। ओके, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब पाइथन में सी और जावा और सी प्लस प्लस की तरह कंपाइलर नहीं है।
ये सिर्फ इंटरप्रेटर पे रन करता है, इसीलिए इसको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहते हैं। ओके, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, क्रॉस प्लेटफॉर्म यानी ये अलग प्लेटफॉर्म पर भी रन करता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ये प्रोग्राम इसके रन करते हैं। ओके, फ्री एंड ओपन सोर्स, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री है। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर को यूज करता है, उसको फॉलो करता है। एक्सटेंसिबल, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है पाइथन का, एक्सटेंसिबल। इसका मतलब नॉन पाइथन कोड कैन बी यूज्ड इन पाइथन। आप पाइथन के अंदर, पाइथन के बाहर के किसी और प्रोग्रामिंग की कोड भी रन करा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जो इनबिल्ड लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर, एक लार्ज नंबर ऑफ इनबिल्ड लाइब्रेरी पाई जाती है। नेक्स्ट जीयूआई प्रोग्रामिंग सपोर्ट, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोग्राम बनाने में आपको काफी हेल्प करता है पाइथन। ओके, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये किसी प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं करता। डायनामिकली टाइप्ड, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, वो हम लोग आगे प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। ओके, एम्बेडेड, ये भी एक अलग फीचर है इसका। एम्बेडेड का मतलब पाइथन कैन यूज इन अदर लैंग्वेजेस टू, आप पाइथन के कोड को दूसरे लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं। ओके, एंड पोर्टेबिलिटी का मतलब इसको आसानी से कैरी किया जा सकता है। ओके, तो दीज वर द फीचर। अब कभी आप जाएंगे इंटरव्यू वगैरह में तो आपसे एक क्वेश्चन पाइथन के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि व्हाई वी कॉल्ड पाइथन एज ऑलराउंडर, हम पाइथन को ऑलराउंडर क्यों कहते हैं। जी हाँ, पाइथन ऑलराउंडर होता है। क्यों होता है उसको मैंने इस डायग्राम से समझाया है। पाइथन ने सी के फीचर लिए, या ये कहें कि पाइथन बोरोड फंक्शनल प्रोग्रामिंग, सी को हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कहते हैं। ओके, तो ये सारे फीचर उसको कहां से मिले, सी से मिले पाइथन के अंदर। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो फीचर्स थे वो पाइथन को मिले सी प्लस प्लस से। भाई सी प्लस प्लस क्यों, जावा क्यों नहीं, क्योंकि सर उस समय जावा था नहीं, सी प्लस प्लस थी। ओके, और पाइथन को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के फीचर्स भी मिले फ्रॉम पर्ल एंड शेल स्क्रिप्टिंग से। यानी ये इन तीनों को, इसीलिए आप कहते हैं कि पाइथन कंटेन द फीचर ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एज वेल एज स्क्रिप्टिंग। ओके, ये सारी चीजें एक के अंदर होती है, इसलिए इसको ऑलराउंडर कहते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नाउ वर्किंग एरियाज ऑफ पाइथन, पाइथन कहां कहां वर्क करता है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने में, जैसे नॉर्मली कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन आपने बनाया हुआ है, सच एज कैलकुलेटर बनाना है आपको, या कुछ थीम बनानी है, उसमें यूज होता है। वेब में एप्लीकेशन बनाने के लिए, नेटवर्क एप्लीकेशन बनाने के लिए, गेमिंग एप्लीकेशन बनाने के लिए। ओके, और डेटा एनालिसिस एप्लीकेशन बनाने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए जो एप्लीकेशंस होते हैं उसको बनाने के लिए इसका यूज होता है। एमएल मशीन लर्निंग में, डीएल डेटा लर्निंग में, डीएस डेटा साइंस में, एनएन न्यूरो नेटवर्क में, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सब में पाइथन का यूज होता है। बहुत सारी वर्ल्ड में कई सारी लीडिंग कंपनीज हैं जो पाइथन का यूज करती हैं, सच एज गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, कोरा, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, ड्रॉपबॉक्स, नासा एटसेट्रा। यहां इन सब फील्ड्स में पाइथन का ब्रॉड यूज होता है। ओके, और इसके अलावा पाइथन कंटेन्स फ्यू लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशन भी इसकी होती है। कौन कौन सी, कांट यूज टू डेवलप मोबाइल एप्लीकेशन ड्यू टू लैक ऑफ लाइब्रेरी सपोर्ट, लाइब्रेरी सपोर्ट कम होने की वजह से आप मोबाइल एप्लीकेशन में पाइथन का यूज नहीं कर सकते, यानी मोबाइल एप्लीकेशन आप नहीं बनाते। मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए एंड्रॉइड स्टूडियो बेस्ट है। ओके, can't be used to develop enterprise application due to lack of library support ना होने की वजह से, यानी उसके अंदर उस काम को पूरा करने के लिए फाइल्स नहीं है। enterprise application such as banking, telecom, इसके फीचर्स पाइथन आपको नहीं प्रोवाइड करता। नेक्स्ट, नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ कंपाइलर होता नहीं है, इसलिए इसको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहते हैं। परफॉर्मेंस जो है वो लो होती है थोड़ी, और उसके लिए हमें JIT यूज करना पड़ता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर यूज करना पड़ता है। इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा, पाई। ओके, इसका एक फीचर है। एंड नो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, पाइथन के अंदर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी नहीं होती, यानी पाइथन अपने एक वर्जन, जो प्रीवियस वर्जन के फीचर्स नेक्स्ट वर्जन में नहीं जाते, उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। ओके, सो ये सारे हमारी पहली क्लास के कंटेंट थे। व्हाट्स नेक्स्ट, अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, वर्जन्स देखेंगे, फ्लेवर्स देखेंगे, कंपैरिजंस विद अदर लैंग्वेजेस देखेंगे, और पाइथन के एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, आई होप ये सारी चीजें सबको क्लियर हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये जो सारी चीजें हैं वो क्लियर हुई कि नहीं हुई, वो मुझे जरूर बताएं कमेंट करके। ओके, थैंक यू।